गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स और उस चैप्टर का नाम है विज्ञान, मापन, मेजरमेंट एंड साइंस। तो आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले है कि एक बोले थे कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। मानवीय प्रक्रिया है, ये बोले थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जो E=mc², जिनको क्वांटम फिजिक्स का कहा जाता है। ये कौन बोले थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। या आइंस्टाइन बोलो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोले थे कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आता है बच्चों कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान किसी भी वस्तु को विशेष जानकारी प्राप्त कराता है, क्यों कैसे का जवाब देता है, वो विज्ञान कहलाता है। जैसे कि आप आज मोबाइल 3G है, फिर 4G, फिर 5G, तो जनरेशन बदल रहा है। विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर होता है। साइंस एक अलग है जो बनता है, एक इन्वेंशन है, और टेक्नोलॉजी उसको हम लोग क्या करते हैं, दिन पर दिन बेहतर करते जाते हैं। जैसे गाड़ी 100 सीसी का था, अब वो 150 सीसी का हो गया, वो टेक्नोलॉजी हो गया, तकनीकी बदलाव होते गए। चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि विज्ञान किसे। तो विशेष विज्ञान में प्रयोग और परीक्षण बहुत जरूरी है। तो बच्चों विज्ञान किसे कहे कि वह विज्ञान वह शाखा है जो किसी वस्तु को विशेष जानकारी देता है, विशेष ज्ञान प्राप्त करता है, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। बोर्ड पर लिखेंगे तो ज़्यादा समय भी लगेगा, तो बोल दिए उसे आराम से देखिए और सुन के उसको लिख लीजिए। आप कॉपी कलम भी रख सकते हैं, ठीक है। हमने विज्ञान किसे कहते हैं सीख लिए। अब है कि विज्ञान को हमेशा प्रयोग और परीक्षण, प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव करते हैं। ऐसे आप बोल देंगे तो कोई मानेगा नहीं, उसको बोलेगा दिखाओ, पहले हमें बताओ कि ऐसे ये काम कर रहा है कि नहीं, तो देखेगा कि हाँ काम कर रहा है, तो वो मानेगा, तब विज्ञान मानेगा कि हाँ आपने इस चीज़ का इन्वेंशन किए। अब है कि यहाँ पे कि विज्ञान हम लोग सीख गए। अब इसका मतलब क्या हुआ था कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि विज्ञान हमेशा बढ़ते जाएगा, चलते जाएगा, ये हमेशा प्रक्रिया बढ़ते जाएगा। किसके द्वारा बढ़ेगा? मानव के द्वारा। आज मानव क्या है? AI बना रहा है, खुद अपने जैसा काम करने वाला बना रहा है, शायद उससे ज्यादा, क्योंकि वो तो सिर्फ काम है, उस पर डाटा सेट करना है। अब एक मानव में तो डाटा सेट है, लेकिन बहुत सारे काम है, इसलिए वो परेशान है। तो एक जैसा काम नहीं, तो अपने से खुद से ज़्यादा बना रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर कोई पहाड़ पर चढ़ रहा था बच्चों, अब वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो क्या है, झुक कर चढ़ रहा था। उसको लग रहा था कि नहीं, झुक कर चलेंगे तो पहाड़ पर चढ़ना आसान हो जाता है। और सोचो वो साइंस नहीं पढ़ा, वो बहुत पहले की बात है। तो व्यक्ति को पता चला कि हम झुक कर पहाड़ पर जा रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, आसानी महसूस हो रहा है, आराम लग रहा है। साइंस ने उसी चीज को क्या किया, पता लगाया कि झुक कर चलने से पहाड़ पर आसानी होता है, किसके अपेक्षा, जो एकदम डायरेक्ट खड़ा चढ़ते हैं। अब ये साइंस हो गया। तो बहुत सारे चीज को है पहले से हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, तो वो साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में। जैसे हम लोग चलते हैं तो एक पर आगे बढ़ता है, एक पर पीछे होता है। अब जो नहीं पढ़ा होगा, नहीं चल रहा है, वो भी चल रहा है, उसको भी है। लेकिन जब हम पढ़ते थे कहते कि चलो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ काम किया, मतलब न्यूटन का तृतीय नियम काम किया, किस पे, जब हम लोग चलते हैं। तो बस उसी के बारे में, क्यों कैसे के बारे में जानकारी प्राप्त किया, वो विज्ञान के स्रोत में आया, ठीक है। तो किसी चीज का विशेष जानकारी रखे, वो विज्ञान है। हमने अब आगे चलते हैं। तो
विज्ञान में हम लोग अब पढ़ते हैं कि विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक, फिजिक्स। तो भौतिक को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिकी फिजिक्स हुआ और एक रसायन केमिस्ट्री। फिजिक्स का ही पार्ट्स में केमिस्ट्री आता है। और जीव विज्ञान भी दो भागों में है, तो हम लोग पढ़े वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, बोटनी एंड जूलॉजी। और फिजिक्स में क्या हो गया आपका भौतिकी, मतलब फिजिक्स विज्ञान, भौतिकी विज्ञान में भौतिक एक रसायन शास्त्र, ये दोनों भौतिक विज्ञान में आता है। तो बच्चों अब हम लोग भौतिक विज्ञान में जान गए कि भौतिक को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक और एक रसायन, और जीव विज्ञान दो भागों में बांटा गया। ठीक है, भौतिक फिजिक्स किसे कहते हैं? तो वह एक घटना है, फिजिकल फेनोमेना है, जो प्रकृति या प्रकृति रूप से घटित होता है, उसे हम लोग भौतिक कहते हैं। क्या लिखेंगे? विज्ञान का वह शाखा जिसमें प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घटती है, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। शायद आप सुन लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, मापन किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान सीखे, वह शाखा है, क्या है? भौतिक विज्ञान वह विज्ञान का वह शाखा है जिसमें फिजिकल फेनोमेना, भौतिक घटनाओं का वर्णन हो, उसे फिजिक्स कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं बच्चों, चले वो फिजिक्स है, गाड़ी चल रही है फिजिक्स है। जैसे आप और चीज लिखिए, आप किसी को इंजेक्शन देते कितना ml लेना है, वो फिजिक्स है, लेकिन जो उसमें लिक्विड है वो रसायन है। तो जो बनता है वो रसायन होता है, और जिसको हम लोग मेजरमेंट से करते हैं वो फिजिक्स होता है। ठीक है, जैसे पानी में चीनी डाले तो वो रसायन है, कैसे काम करेगा वो रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, लेकिन क्या है? फिजिक्स का ही एक भाग होता है। लेकिन कितना चीनी डालें उसको अब गणित में डालते हैं, अलग बात है। अब आगे सुनिए, मापन। तो बच्चों मापन क्या है? तो मापन आप जानते हैं, मेजरमेंट। पहले के लोग के पास इतने सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब नहीं था, तो वो लोग मापते क्या थे? कैसे? लाठी से, डंडा से, हाथ से, सब मेजर करते थे। तो मापन कहते किसे हैं? तो मापन कहेंगे बच्चों कि जब किसी वस्तु या पदार्थ को हम लोग मापते हैं, उसे मापन कहते हैं। मापने के मतलब किसी चीज को मापते हैं, उसे क्या कहेंगे? मापन। अब मापन के बाद एक आएगा टॉपिक, मापन क्या हो गया? किसी वस्तु को मापना को ही मापन कहते हैं, मेजरमेंट। लेकिन अब मापन के साथ एक आया शब्द मात्रक, यूनिट। अब मापन और मात्रक में क्या है? तो देखिए, जब किसी वस्तु को आप नाप रहे थे तो क्या में नाप रहे हैं? लाठी से, तो मात्रक हो गया। क्या से माप रहे हैं? डंडा से, तो मात्रक हो गया। क्या से माप रहे हैं? सेंटीमीटर से, तो मात्रक हो गया। क्या से माप रहे हैं? किलोमीटर से, तो मात्रक हो गया। तो जिसके द्वारा आप किसी चीज को मापते हैं वो मात्रक। जैसे आप टेलर के पास गए कपड़ा सिलाने, शर्ट, वो सेंटीमीटर से मापा, तो दैट सेंटीमीटर हो गया मात्रक। तो मात्रा किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु को जिस उपकरण या उपकरण से मापने की प्रक्रिया करते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। चलिए बच्चों, आपने मात्रक भी सीख लिया कि जिस मापना, जिस प्रक्रिया से हम लोग किए वो मात्रक। जैसे कि आप सिंपल से देखिए, लंबाई, लंबाई को क्या में माप रहे हैं? सेंटीमीटर में, तो ये हो गया आपका मात्रक, यूनिट। मीटर में, तो ये हो गया मात्रक। लंबाई को माप रहे हैं किसके द्वारा? तो मात्रक। अब समझ गए होंगे आप कि जिसके सहारा से हम किसी को नापते, जैसे 5 फीट है तो 5 फीट क्या इंच टेप से नापे, वो मात्रक हो गया। फीट में मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये
और जो मापते हैं उसे मापन हो गया। तो बच्चों आप मापन और मात्रक में अच्छी तरह से समझ गए। अब चलिए भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे बच्चों भौतिक राशियां दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। डिफिनेशन बच्चों बोल देंगे, लिख लीजिएगा। आधारी राशि व्युत्पन्न राशि वैसे है जैसे आप पढ़ते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपको याद होगा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिस तरह से स्वर वर्ण पढ़ते हैं और व्यंजन वर्ण, उसी तरह से यह काम होता है। अब क्या पढ़ते हैं, स्वर वर्ण वैसे वर्ण है जो किसी के सहायता नहीं लेता, वो स्वर वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण वह है जो इसका सहायता लेता है। सेम वैसी है राशि क्वांटिटी। क्वांटिटी आप जानते हैं कि हाँ गए उसके पास तो वो इतना सारा क्वांटिटी खिलाया, क्वांटिटी मैंने बताया राशि। अब आधारी राशि हो गया आपका अब आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, तो देखिए बच्चों आधारी राशि वैसी राशि जो स्वतंत्र रूप से होते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। अब डिफिनेशन में लिखेंगे वैसी भौतिक राशि, यहाँ पर लिखेंगे वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र रूप से होते हैं। वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र रूप से होते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। इसमें लिखेंगे वैसी राशि जिसमें आधारी राशि के माध्यम से हम लोग आधारी राशि का सहायता लेकर करते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, आप ताप भी ले सकते हैं, विद्युत धारा को भी कर सकते हैं, एसआई मात्रा के रूप में लिया है उसको, इत्यादि। ये सब हो गया बच्चों आपको आधारी राशि। क्या हो गया, आधारी राशि। वैसी राशि जो स्वतंत्र रूप से होती है उसे आधारी राशि कहते हैं। फिर से बोल दिए क्योंकि लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। और व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो आधारी राशि के सहायता से लिखा जाता है। फिर से बच्चों, वैसी राशि जो स्वतंत्र रूप से होता है उसे आधारी राशि कहते हैं, और वैसी राशि जो आधारी राशि के सहायता से लिखा जाए उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है बच्चों, इत्यादि इटीसी, ये सब आधारी राशि हो गया। व्युत्पन्न राशि हो गया बच्चों जैसे चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण इत्यादि इटीसी। ये आपने राशि तो सीख लिए, अब लगे हुए हाथ हम लोग राशि के साथ साथ मात्रक सीख लेते हैं। तो बच्चों जिस तरह से आधारी राशि हम लोग पढ़े, तो भौतिक राशि आप यहाँ पर भौतिक मात्रक बोल दो। राशि समझ गए होंगे आप, अब यहाँ पर कर दिए मात्रक। चलिए, अब मात्रक किसे कहते हैं, जिसको मापने में हम उपयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। तो बच्चों लंबाई को मापने में क्या करते हैं, मीटर का उपयोग, मान के चलिए सेंटीमीटर भी करते हैं, केजी टाइम। ये जो हो गया बच्चों, ये हो गया आपका राशि, और राशि को जो मेजर किया वो हो गया आपका मात्रक। इसमें भी ऐसे आगे पढ़ाएंगे, मीटर पर सेकंड दोनों का सेम होता है, 120 1 और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई और चीज ले लेते हैं, दाब का ले लेते हैं, ऐसे सिंपल क्षेत्रफल ले लेते हैं तो क्षेत्रफल को हो गया मीटर स्क्वायर, से और आगे सिखाएंगे आपको। तो बच्चों हमने क्या सीखा, ये क्या है व्युत्पन्न राशि, ये क्या है व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेट यूनिट। ये हो गया आपका मात्रक, व्युत्पन्न ये हो गया आपका राशि। तो मात्रक में भी लिखने का तरीका हो गया कि तो बच्चों हमने क्या देखे कि
ये आपका ये क्या हो गया, मात्रक। उधर चले गए थे, गाना बज रहा था इसलिए ऑफ कर दिए थे। अब ये हो गया आपका मात्रक, लंबाई का मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी। जैसे ये द्रव्यमान का क्या हो गया, मात्रक, ये हो गया राशि। समय का क्या हो गया, ये मात्रक, ये हो गया राशि। बच्चों इस आधारी मात्रक की तरह व्युत्पन्न मात्रक में भी हुआ। व्युत्पन्न मात्रक में इसका उपयोग हुआ। जैसे चाल बराबर क्या पढ़ेंगे, तो दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो देखिए इसमें दूरी का समय का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके वैसे राशि जिसमें आधारी राशि की सहायता से प्राप्त करें उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और मात्रा की भी परिभाषा वैसी ही देंगे। वैसी मात्रक जो स्वतंत्र रूप से होते हैं उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वैसी मात्रक जिसमें आधारी मात्रक के सहायता से लिखा जाए उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। फिर से बोलते हैं मात्रक का परिभाषा। वैसे मात्रक जो स्वतंत्र रूप से होते हैं आधारी मात्रक, वैसे मात्रक जो आधारी मात्रक के सहायता से लिखा जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आपने पढ़े चाल, तो चाल में देखिए दूरी बटा समय। समय क्या आ गया बच्चों, समय आपका एक आधारी राशि था। तो दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में। तो देखिए इसका उपयोग हो गया था मीटर पर सेकंड। कैसे हुआ वो आगे पढ़ाते हैं तो उसमें बताएंगे। आपने अभी राशि और मात्रक के बारे में सीख लिए कि राशि किसे कहेंगे, क्वांटिटी, और यूनिट किसे कहेंगे। तो राशि और मात्रक अब सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बच्चों की राशि और मात्रक सीख लिए तो आधारी राशि सीखे, आधारी मात्रक सीखे, व्युत्पन्न राशि सीखे और व्युत्पन्न मात्रक सीखे। एक राशि को मापा वो मात्रक कहलाया। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कैसे है, वो एकदम सेम वैसे है। अब देखिए सभी राशियों के मात्रक के समूह को हम लोग मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि मात्रकों की पद्धति क्या कहेंगे, सभी राशियों को जिसे माप रहे हैं उसके समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मतलब मापने की अलग अलग तरीके को हम लोग सबको जोड़ दिए उसे मात्रकों की पद्धति कहते हैं। जैसे मात्रकों की पद्धति हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट में पहला हो गया आपका मान सीजीएस यूनिट। ये देखिए ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस। मतलब सभी राशि को क्या में मापते हैं, मात्रक में तो पढ़िए सब पढ़ लिए। अब मात्रक के समूह को मात्रकों की पद्धति। तो कोई देश था जो सीजीएस में मापता था, कोई था जो एफपीएस में मापता था, कोई था जो एमकेएस में मापता था। ठीक है पहले, अब तो ऐसा ही मात्रक हो गया, पहले इसको सीख लेते हैं। मात्रकों की पद्धति आपने सीख लिए, किसको कहते हैं, तो पहला हो गया सीजीएस, दूसरा हुआ एफपीएस, तीसरा हो गया एमकेएस। तो अलग अलग देशों में अलग अलग उपयोग होते थे। जैसे आपका ये एफपीएस हो गया, इसको ब्रिटेन में इंग्लैंड में मापा जाता था। आज भी आप केक लेते हैं तो पाउंड में, हम लोग क्या लेते हैं किलोग्राम में। केक नहीं, कोई भी सामान को लेन देन करते हैं द्रव्यमान का, मास का, तो किलोग्राम में। अब ब्रिटेन के लोग पहले क्या करते थे पाउंड में। यही सबको हटा कर आगे ऐसा ही मात्रक बनता है, वो अभी पढ़ते हैं। तो आप इसको लिख लिए होंगे। मात्रकों का समूह समझ गए कि सभी राशियों के मात्रक के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। अब आया बच्चों कि पहला है लेंथ, लंबाई, मास, टाइम।
अब पहला है FPS में, तो लंबाई को फुट में मापते थे और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर करने के तरीके थे। ये फुट क्या हो गया, तो मात्रक, लेंथ क्या हो गया, राशि। ठीक है, क्लियर। इस पद्धति का उपयोग इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते थे। इस पद्धति को क्या कहते थे, ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलते थे बच्चों, ब्रिटिश सिस्टम। अब दूसरा है CGS, लेंथ को सेंटीमीटर में मापते थे, मेजर करते थे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, मतलब टाइम सभी जगह बराबर ही मेजर किया जाता था। अब हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते थे, मीट्रिक सिस्टम। कौन सा, मीट्रिक सिस्टम। अपनी ब्रिटिश सिस्टम हुआ, ये मीट्रिक सिस्टम। एक है MKS। इस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मापते थे, आज भी हम लोग करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये सारे कलेक्शन समूह ही मात्रकों की पद्धति कहलाया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, मात्रकों की पद्धति। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मापने का तरीका था। जैसे लेंथ को कोई फुट में मेजर कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में, कोई मीटर में। फिर मास को कोई पाउंड में कर रहा है, कोई ग्राम में कर रहा है, कोई किलोग्राम में। टाइम का तीनों में सेम था। तो सभी देश में कॉन्फ्रेंस सम्मेलन होता है, सम्मेलन में सभी चीज का बैठक होता है, आज भी होता है नाप तौल का सम्मेलन। तो एक सम्मेलन हुआ माप तौल का सम्मेलन, मतलब तौल एवं माप का सम्मेलन। सम्मेलन का नाम क्या है, तौल एवं माप का सम्मेलन। तो हमारी किताब में 2 दिया है, एक 11वीं सम्मेलन दिया 1960 में और एक 1970 में 14वीं सम्मेलन के रूप में हम लोग को पढ़ाया। तो 1960 में कौन सा सम्मेलन हुआ बच्चों, 11वीं कॉन्फ्रेंस हुआ सम्मेलन। इसमें हम लोग एक नया पद्धति का नाम लिए जिसका नाम था SI पद्धति, SI यूनिट। इसमें 6 SI यूनिट रखा गया था, लेकिन अगला जो हुआ 14वीं में उसमें एक नया जोड़ा गया। ये तो 11वीं था, 14वीं सम्मेलन में हम लोग को इसमें SI का कितना मात्रा रखा था, 6। अब एक और जोड़ दिया, हो गया 7। इसमें 7 रखा। कहने के मतलब फ्रांस के कोई स्थान पे ये नाप तौल का बैठक हुआ पूरा देश के लोगों में 1960 में। वो नाप तौल का सम्मेलन का नाम था 11वीं, मतलब 11वां बार हुआ था। उस समय 6 रखा गया था SI मात्रा यूनिट, और 14वीं सम्मेलन में 7 रखा गया, एक और बढ़ा दिया गया। इसमें 2 और जोड़ा जाता है, वो हम पढ़ेंगे समतल कोण और घन कोण आगे के वीडियो। आप यहाँ तक ये समझिए। तो ये फ्रांस के सेवरे कुछ स्थान पर हुआ था, हाँ सेवरे सही है, फ्रांस के पेरिस के सेवरे नामक स्थान पर। जगह क्या है बच्चों, पेरिस के सेवरे नामक स्थान पर। आप देखिए बच्चों, आपने अभी तक क्या पढ़े, ये FPS, CGS और MKS सिस्टम पढ़ चुके। अब उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि पेरिस के सेवरे नामक स्थान पर 1960 में 11वीं सम्मेलन हुआ, जिसमें SI मात्रा की संख्या कितनी थी, 6। और 14वीं सम्मेलन में SI की मात्रा कितना हो गया, 7। 2 और जोड़ा जाता है, वो बताते हैं समतल कोण और घन कोण। और तो प्रश्न क्या है कि 1960 में केमी सम्मेलन हुआ, तो 11वीं कब, कहां तक, पेरिस के सेवरे नामक स्थान पर। SI मात्रा की संख्या कितनी थी, 6। 14वीं में इसको 7 हो गया। ठीक है, 2 और सबसेट में जोड़ा जाता है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। इतना समझ गए आप। सिस्टम पूछेगा FPS क्या है,
तो लंबाई को फुट में मापता है, मास को पाउंड में, जैसे आज भी केक हम लोग पाउंड में लेते हैं, 1 पाउंड 2 पाउंड 0 पाउंड, और टाइम को सेकंड में। सीजीएस क्या है पद्धति, तो ये क्या हो गया सिस्टम हो गया, ये सब क्या हो गया सिस्टम, अभी पढ़े ना सिस्टम समूह, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट तो ही हो गया। सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड। लेंथ को इसमें मीटर, इसमें मास के किलोग्राम और टाइम को सेकंड। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। अब हमने अब एसआई मात्रक पे काम करेंगे। तो एसआई मात्रक को कितना रखा गया, तो आपने अभी बोले एसआई मात्रक को कितना था, पहले 6 था, 1 बढ़ा दिया गया तो क्या हो गया 7 हो गया। तो एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, नाम तो समझ ही गए यूनिट। अब देखिए कौन कौन ये है 7 जो देखते हैं। पहले हम राशि का नाम लिखते हैं। देखिए आधारी राशि, आधारी राशि वह राशि है जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, वो स्वतंत्र रूप से होता है। फिर हो गया एसआई मात्रक, अब फिर हम लिख देंगे सिंबल संकेत, ठीक है। पहला हम लोग लंबाई पढ़े थे, लेंथ, फिर द्रव्यमान, मास, फिर समय, ये तो एग्जांपल में ले लिए थे, टाइम, फिर विद्युत धारा, बताए थे कि आप इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं आधारी राशि में। ताप, इसका भी लिख सकते थे, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, फिर हो गया आपका पदार्थ का परिमाण, अब बच्चों लंबाई को क्या में मापे थे, एसआई मात्रक लंबाई को मीटर में मापता है, इस मीटर में, ठीक है, इसको एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसको केजी से सूचित किया जाता है। समय को सेकंड में, इसको टी से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में, इसको ए से, ताप को केल्विन में, इसको हम लोग के से सूचित करते हैं ताप को। ज्योति तीव्रता जो हो गया इसको हम लोग कैंडेला कहते हैं, कैंडेला में, इसको सीडी से करते हैं। ये पदार्थ का परिमाण जो अभी हम लोग पढ़े थे, इसको मोल, इसको मोल से ही सूचित करते हैं। तो बच्चों एसआई मात्रा कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका एसआई मात्रक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, ये हर जगह आपको काम आएगा। और अभी हम सिखाएंगे मात्रक निकालने की तरीके। तो ये हो गया आपका, याद रखेंगे लंबाई का संकेत एम से, किलोग्राम को केजी से, समय को टी से, एम्पियर का विद्युत धारा के ए से, ताप को के से, ज्योति तीव्रता को सीडी से, पदार्थ के परिमाण को मोल से। बच्चों आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपको अब काम आएगा। हम आपको अब सिखाएंगे मात्रकों को निकालना। आप जैसे 11th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर विमाएं निकालने के लिए सिखाया जाता है, डायमेंशन। यहाँ पर आपको मात्रक ही सिर्फ सिखाने के लिए है। तो चलिए मात्रकों को सीखते हैं। तो कैसे मात्रक सीखेंगे निकालने के लिए वो आप सीखते हैं। तो हेडिंग दिया जाए, मात्रकों मतलब मात्रक को निकालना सीखे, निकालना सीखे, हाउ टू लर्न यूनिट। अब कैसे सीखेंगे, अब देखिए सबसे सिंपल से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप बच्चों इसको अब ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिया लंबाई, तो लंबाई को हमारा क्या होता है सही मात्रक, तो बोलते हैं सर मीटर। तो ये तो आसान से हो गया। तो लंबाई क्या हो गया आधारी राशि, मीटर क्या हो गया आधारी मात्रक।
लेकिन अब कह दे क्षेत्रफल का निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर से मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से मापे, ठीक है। आधार बराबर है, इसके नीचे आधार बराबर है तो एक क्या हो गया 2, इसको पढ़ेंगे मीटर स्क्वायर। तो एसआई मात्रक क्षेत्रफल का एसआई मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। देखिए एक निकालना हम लोग सीख लिए, क्षेत्रफल का क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों अगर कहे आयतन का, इसका आयतन का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो आयतन का क्या होता है बच्चों, तो सिंपल से आयतन को हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को भी बच्चों मीटर में मेजर करेंगे, इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में। आधार बराबर है तो तीनों का पावर एक क्या हो गया 3 हो गया मीटर क्यूब। आयतन कैसे मात्रा क्या हो गया बच्चों मीटर क्यूब। आपने 2 चीज निकालना सीख लिए, क्षेत्रफल का और आयतन का। अब इसी तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्षेत्रफल हो गया, चलते दूरी का एसआई मात्रक निकालते हैं। दूरी का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल गुना समय है, तो सबसे पहले हम लोग अब चाल का निकाल लेते हैं, सीख लेते हैं चाल का एसआई मात्रक, तो उससे आसान हो जाएगा। तो बच्चों चाल बराबर क्या पढ़ते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी एक तरह का क्या होता है लंबाई होता है, जैसे यहां से खींच देते हैं, बोलते हैं ए से बी की दूरी है या ए से बी के बीच की लंबाई है। तो दूरी क्या हो गया मीटर। समय का क्या पढ़े अभी एसआई मात्रक पीछे तो सेकंड, नीचे प्लस में बचे तो ऊपर क्या हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह दूरी का, तो देखिए इसमें कैलकुलेशन, चाल का क्या निकालिए थे अभी मीटर पर सेकंड, और समय का क्या होता सेकंड, एक बार प्लस में एक बार माइनस होता क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या मीटर। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो गया बच्चों खाली मीटर हो गया, मतलब दूरी का और लंबाई का एसआई मात्रक सेम है। ये क्या हो गया लंबाई, ए से बी के बीच क्यों क्या कहेंगे दूरी, तो एक ही है तो दूरी। आपने चाल का एसआई मात्रक और दूरी का एसआई मात्रक सीख लिए। अब बच्चों हम लोग आगे सीखते हैं, चाल हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वेग का एसआई मात्रक, जैसे जैसे करते चल जाएंगे तो बनते चल जाएगा। एसआई मात्रक वेग मतलब वेलोसिटी या फिर एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। तो बच्चों पहले वेग बराबर क्या होता है तो विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा जो समय हो गया, अब देखिए क्या करें बार बार गाना बजा रहा है। अब यहां देखिए आप याद रखिएगा बच्चों दूरी, लंबाई और विस्थापन सब इसके बारे में दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे, पहले आप इतना याद रखिए। ये सभी का एसआई मात्रक मीटर होता है। एसआई मात्रक मीटर होता है, दूरी हो लंबाई हो या विस्थापन, ऐसा ही ये अदिश राशि होता है, ये सदिश राशि उसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब तो हमने पढ़े विस्थापन का भी क्या होता है मीटर, मीटर मतलब एम। तो बच्चों यहाँ विस्थापन कैसा मात्रा क्या हो गया मीटर, समय का सेकंड। तो वेग का क्या हो गया नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में। कहने का मतलब हो गया बच्चों कि वेग का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, दूरी
अब वेग का दोनों का SI मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। बस अर्थ ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, निकालना सीख गए। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं त्वरण का। किसका निकाले, त्वरण का SI मात्रा। तो बच्चों त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन, सब आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग का क्या निकाले, मीटर पर सेकंड, तो लिखिए मीटर पर सेकंड। समय के क्या होता है, सेकंड, नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे, रीड डालेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का SI मात्रक, ठीक है। आपने त्वरण भी निकालना सीख लिए। अब आगे देखिए, एक और करते हैं बल। तो बल का फॉर्मूला होता है बच्चों द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है, मास, मास का क्या पड़ता है, kg, और त्वरण का क्या निकाले थे बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हो गया kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ फोर्स, बल को तो फोर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों पूरा वीडियो नहीं बना पाए, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो कल वाले वीडियो में जो बचा हुआ है उसे पूरा करेंगे और थोड़ा मात्रकों का निकालना और सीखेंगे। अभी आधा हुआ है, आधा और सिखाएंगे। ये जितना भी मात्रकों का निकालना है आपका उपयोग आएगा, क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो, चाहे क्लास 10th हो, और क्लास 9th का अगला चैप्टर समय आपको उपयोग होगा। आगे बताएंगे मात्रकों के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी था, हम इसको क्यों पढ़े, इससे क्या फायदा होगा, और पढ़ने के बाद इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो ये कल के वीडियो में बताएंगे बच्चों। जो बचा है शेष वो कल के वीडियो में आएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।